बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर से जो है वो प्रॉपर्टी के लिए हर रोज़ कोई ना कोई नई न्यूज़ आ रही हैं, जैसे टास्क फोर्स का बनना और फिर इसको समरी भेज देना। डीलर्स ने इनके साथ जो है वो नेगोशिएशन करके जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके साथ डिस्कस किए हैं और फिर आगे मज़ीद जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी बहुत सी जो हैं वो चीज़ें अभी कुछ आ रही हैं, कुछ पेंडिंग हैं, ये कब तक पूरी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमने देख लिया कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो चेंज आ चुका हुआ है। अब मैं अगर ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात करूं तो शायद ये कहना मुनासिब होगा कि ये ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर चेंज नहीं आया। कुछ सेक्टर्स ऐसे थे, कुछ जगहें ऐसी थी जहां पे जो है ना वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, कोई 100% कर गई और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो 200% जो है वो ग्रो की। अब ज़्यादातर अगर मैं देखूं तो DHS के अंदर ही ये सारी ग्रोथ आई है। अगर मैं DHS से बाहर देखूं, जैसे पिंडी के अंदर जो है वो बैरिया टाउन और दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या CDS की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इसी तरीके से लाहौर के अंदर जो है LDA है, इसकी भी अपनी स्कीम्स हैं। कराची के अंदर भी हमने देखा कि कोई ऐसी मूव नहीं बनी जिसमें सारे कराची को जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा हो, जो कि गवर्नमेंट रिलीफ देने के लिए बातें कर रही है। लेकिन हमने कोयटा के अंदर ज़रूर देखा कि कोयटा के अंदर वो ऐसी प्रॉपर्टी थी जो 200% जो है उसकी प्राइसेस ऊपर गई और इस वक्त जो है वो करेक्शन हो रही है वहाँ पर और कहा जा रहा है कि ये करेक्शन मज़ीद जो है वो होगी और ये तकरीबन को 30-35 लाख रुपए पे शायद एक कनाल की कोयटा की फ़ाइल आ जाए। इसी तरीके से DHA लाहौर के अंदर भी जो है वो मज़ीद जो है वो करेक्शन यहाँ पर भी हो रही है। ये न्यूज़ क्योंकि डिले हैं, फ़ौरन नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर भी कोई जो चेंजिंग आई है फ़ाइलों के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि ये ओवर प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। यहाँ पर फ़ेज़ 10 के अंदर भी हमने देखा कि प्राइसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हुई थी और इस वक्त वहाँ पर भी करेक्शन आ रही है और ये भी इनकी भी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही हैं। इस वक्त अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कस्टमर इस वक्त उन प्राइसेस के ऊपर नहीं है जो जिस प्राइसेस के ऊपर इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं यहाँ पे फ़ेज़ 9 प्रिज्म की मैं बात करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से प्लॉट्स के बयाने हो चुके हुए थे, अब वो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। ये अच्छी बात है कि वहाँ पे ट्रांसफ़र्स का जो है वो अमल हो रहा है, लेकिन मज़ीद इसकी प्राइसेस जो हैं वो ग्रो नहीं कर रही। इसी तरीके से फ़ेज़ 7 जो है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे डिफेंस लाहौर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो फ़ेज़ 6, 7, 8 जो है, 9 इवन प्रिज्म और 10 जो है, 13 जो है, इनकी प्राइसेस काफ़ी ग्रो की हैं, स्टैग्नेंट भी हुई हैं और कुछ ने हल्की जो है वो करेक्शन की है। तो अभी भी कॉन्फिडेंस है DHA लाहौर के ऊपर लोगों का, यहाँ पे अभी भी प्राइसेस हो रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तरफ से जो है ना कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आ रही जिसका जो है कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़े और ये प्राइसेस मज़ीद जो हैं वो बेहतर हो जाएँ, ना कि ये करेक्शन की तरफ चली जाएँ। लेकिन अगर मैं DHA से बाहर की मैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की बात करूँ तो वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हू का आलम है जैसे पहले था। वहाँ पे इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है लैंड डेवलपर में बैरिया टाउन की मैं बात करता हूँ अगर, तो बैरिया कराची के अंदर किसी किस्म की कोई मूव नहीं है, बल्कि वही डिक्लाइन। उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है मलिक रियाज का ना होना भी है। और इसी तरीके से कोई DHA लाहौर के अंदर भी बैरिया टाउन और पिंडी के अंदर भी बैरिया टाउन में कोई मूव नहीं आई और इतना बड़ा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन मूवमेंट बिल्कुल किसी किस्म की कहीं भी नहीं आई। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी बेशुमार हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिला। तो क्या इन सब का इम्पैक्ट, मेरा कहने का ये मकसद था कि DHS के अंदर ही आएगा? ये सारा रिलीफ क्या DHS को ही मिल रहा है, बाकी किसी सोसाइटीज़ को नहीं मिल रहा, या लोगों का कॉन्फिडेंस दूसरी सोसाइटीज़ के ऊपर उस तरीके से नहीं है जो DHS के ऊपर ही है? लेकिन अगर मैं ओवरसीज़ की मैं बात करूं तो यकीनन ओवरसीज़ ने वापस आए हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी ज़रूर ख़रीदी हैं, DHS में भी ख़रीदी हैं, DHS के बाहर भी ख़रीदी हैं और ये बड़ा अच्छा साइन है। मैं फिर भी आपको कहूँगा कि अभी भी यहाँ पे प्राइसेस हैं। इस वक्त अगर आप ओवरऑल बिजनेसेस की बात करें तो शायद रियल स्टेट ही ऐसा बिज़नेस इस वक्त पाकिस्तान में रह गया जहाँ पे ग्रोथ होगी तो ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलेंगी। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है कि अपने ये जो पैकेजेस का जो ऐलानात टीवीज़ के ऊपर हो रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली जो है ना वो उन अदारों को भी भेजे जाएँ ताकि ये रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुँचा जाए।
हर रोज़ टीवी के अंदर जो है ना कोई न्यूज़ ज़रूर आती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ शायद वो टीवीज़ तक रहता है, पेपर के ऊपर कोई नहीं होता या उन अदारों के अंदर कोई नहीं आपकी आ रही। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है ये कर लें, अगर आपने करना है तो। लेकिन अभी बहुत सी इसके अंदर शुबहात हैं, जो बहुत से लोगों का कहना है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का, मुझे इस बात का नहीं पता कि शायद IMF आपको ये चीज़ें नहीं करने देगा, क्योंकि आपने फरवरी में उनसे भी मुलाकात करनी है। तो वो बहुत से लोगों का कहना ऐसा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पैसा जो है वो स्टक हुआ है। अभी तो बेसिकली वो पैसा निकला जो बैंकों से निकला या ओवरसीज़ लाया या लोगों ने अपने पास जो रखा हुआ था उसमें से निकाल के वो इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर ये न्यूज़ जो पॉजिटिव हैं, जैसे कहा जा रहा है 236C 236K जो टैक्स है FBR के, इसको जो है 1.5% के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। ये तो बहुत अच्छा साइन होगा। इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है ना वो काफ़ी बड़ा बूम जो है यकीनन आ सकता है। लेकिन इसके नहीं अगर आप करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद मार्केट जो है वो वापस उन्हीं प्राइसेस पे चली जाएगी। मार्केट में करेक्शन ज़रूर आएगी, लेकिन कुछ सेक्टर्स के अंदर करेक्शन आएगी, ओवरऑल नहीं आएगी। इसी तरीके से हाउसिंग के बारे में कहा जा रहा है कि हाउसिंग के ऊपर आप लोन आसान कर्जे दे रहे हैं और 1 करोड़ का जो आपने कहा है कि नॉन फाइलर भी जो है प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। तो मैं फिर आपसे वही गुजारिश करूँगा कि ये नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी जारी करें ताकि लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर मैं DHS के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा टाइम है और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी गैप है। उस गैप को फिल करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। अगर आप बड़ा वाइसली इसको नोटिस करें तो बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ है जहाँ पे आप जो है वो प्लॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छा जो है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।